श्रीमद् भागवत पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु और उनके अवतारों, जिनमें विशेष रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप सब भक्त जानते हैं कि भागवत पुराण के 12 स्कंद हैं, जिनमें प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद भागवत पुराण का परिचयात्मक हिस्सा है, जो इसकी महत्ता और कथानक की नींव रखता है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद को सरल, व्यवस्थित और विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि यह समझने में आसान हो। इस अध्याय में नैमिषारण्य वन में शौनक आदि ऋषियों द्वारा सूत जी यानी उग्र श्रवा से पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से भागवत पुराण की कथा शुरू होती है। कथा अब शुरू होती है। कलयुग के प्रारंभ में जब पृथ्वी पर अधर्म की छाया बढ़ने लगी, तब महर्षि और मुनिगण एक पावन स्थान पर एकत्रित हुए। उस पवित्र स्थान का नाम था नैमिषारण्य वन। कहा जाता है कि यह वही नैमिषारण्य वन है जहां बार बार यज्ञ करने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यहां 88,000 ऋषि, तपस्वी और योगी इकट्ठा हुए थे। उनके नेत्रों में करुणा थी और मन में यही चिंता थी कि कलियुग के मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। वे तो अल्पायु, रोगी, दुखी और अस्थिर बुद्धि वाले होंगे, तो उनके लिए कौन सा साधन सरल और कल्याणकारी होगा। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे महामुनि शौनक। वे बोले, हे ऋषियों, हम सबका एक ही ध्येय है कि इस यज्ञ के माध्यम से मानव जाति के कल्याण का मार्ग खोजा जाए। हमें वह उपाय जानना है जिससे कलयुग के लोग भी मोक्ष प्राप्त कर सकें। नैमिषारण्य की इस सभा में सूत जी उपस्थित थे। वे वेदव्यास के शिष्य थे और पुराणों के महान वक्ता थे। उनका स्मरण होते ही सभी ऋषियों के हृदय में उनके प्रति आदर उमड़ आया। शौनक मुनि ने विनम्र स्वर में कहा कि हे सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपने व्यास जी के मुख से भागवत कथा सुनी है। कृपया कर हमें बताइए कि कलयुग में मनुष्य को क्या करना चाहिए, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है और कौन सा ग्रंथ मनुष्य के कल्याण के लिए सर्वोत्तम है। सूत जी विनम्र भाव से बोले कि हे मुनियों, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल आपके लिए ही नहीं, अपितु पूरे जगत के कल्याण के लिए है। इसका उत्तर केवल एक ही है, श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत पुराण सुनने से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है, विकार मिट जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सहज ही जाग उठती है। सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, ये भागवत पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये वेदों का सार है और उपनिषदों का हृदय है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा से द्वारका के समुद्र में अपने धाम को लौटे, तब उनके साथ धर्म, ज्ञान, तप और शांति भी जाने लगे। परंतु करुणावश उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप इस भागवत पुराण के रूप में यहीं छोड़ दिया। इसलिए इसे सुनना और सुनाना दोनों ही भगवान के दर्शन के समान है। जो मनुष्य प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, उसके हृदय से पाप और दुख वैसे ही मिट जाते हैं जैसे अंधकार सूर्य के उदय से नष्ट हो जाता है। सूत जी आगे कहने लगे, हे ऋषिगण, ये कथा मुझे शुकदेव जी ने सुनाई थी। उन्होंने राजा परीक्षित को मृत्यु के 7वें दिन यह उपदेश दिया था। राजा परीक्षित ने शुकदेव से पूछा था कि गुरुदेव, कृपया करके स्पष्ट बताइए कि जब मनुष्य मृत्यु का सामना कर रहा हो तब उसे क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, कौन सा धर्म सर्वोत्तम है। उनके शब्द सुनकर वहां बैठे हजारों ऋषि मुनि भी गहन मौन में डूब गए। सभी को यही जानना था कि जीवन के अंतिम क्षण का सही उपयोग कैसे हो। तब शुकदेव के मुख से अमृत की समान वाणी निकली कि लाजन, यह प्रश्न अत्यंत शुभ है और सच तो यह है कि हर मनुष्य को केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए, मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। बाकी सब प्रश्न अस्थायी हैं। जो मनुष्य अंत समय में भगवान का स्मरण करता है, वही भव सागर से पार होता है। इसलिए मृत्यु समीप देखकर तुम्हें केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम और उनकी कथा में लीन होना चाहिए। हे राजन,
धन, परिवार, राज्य, मित्र, ये सब मृत्यु के समय साथ नहीं आते, परंतु भगवान का नाम तुम्हें अवश्य इस भवसागर से पार लगाएगा। शुकदेव जी आगे बोले कि मनुष्य को हर क्षण यह अभ्यास करना चाहिए कि उसका मन भगवान में लगे, क्योंकि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। जो ध्यान नहीं करता वह मृत्यु के समय घबरा जाता है। जो नाम नहीं जपता उसकी वाणी अंतिम क्षण में रुक जाती है, लेकिन जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है उसकी मृत्यु ही मोक्ष का द्वार बन जाती है। इसलिए राजन, अब तुम मुझसे भागवत कथा सुनो। इसी कथा का श्रवण मृत्यु के समय सबसे श्रेष्ठ साधन है। सभा में बैठे ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, हमें यह भी बताइए कि भगवान का स्वरूप कैसा है? मनुष्य उन्हें किस रूप में स्मरण करे? शुकदेव जी ने उत्तर दिया, भगवान द्विविध स्वरूप में हैं। पहला विराट रूप, दूसरा साकार रूप, जैसे कि श्री कृष्ण। अभ्यास के लिए साधक को पहले भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, फिर धीरे धीरे उनके साकार रूप में मन स्थिर हो जाता है। शुकदेव जी ने आंखें मूंद लीं और गहरी ध्वनि में भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए बोले कि राजन, इस संपूर्ण जगत को ही भगवान का शरीर मानो। यह आकाश उनका सिर है, सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें हैं, दिशाएं उनके कान हैं, वायु उनका प्राण है, अग्नि उनका मुख है, समुद्र उनका उदर है, पर्वत उनकी हड्डियां हैं, वृक्ष उनके रोम हैं और सभी जीव उनके अंग हैं। जो इस विराट रूप का ध्यान करता है उसके भीतर का अहंकार गल जाता है। उसे समझ आता है कि मैं कुछ नहीं हूं, सब भगवान ही हैं। यह विराट रूप ही इस ब्रह्मांड का आधार है। शुकदेव जी ने आगे कहा, राजन, यद्यपि ध्यान, योग, तप, यज्ञ सब साधन हैं, परंतु कलयुग में इनका पालन करना कठिन है। इसलिए इस युग में भक्ति ही सर्वोच्च धर्म है। भक्ति का सार यह है कि भगवान का नाम लेना, उनकी कथा सुनना और उनकी सेवा करना। केवल इतना करने से ही मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। सभा में बैठे एक मुनि ने पूछा कि गुरुदेव, तो क्या वेदों के सभी नियम, यज्ञ और कर्म व्यर्थ हैं? शुकदेव जी मुस्कुराए और बोले, नहीं, वे सब साधन हैं, परंतु साधन का लक्ष्य भक्ति है। यदि कोई साधन भक्ति तक नहीं पहुंचाता तो वह अधूरा है। यही कारण है कि नारद जी ने व्यास को भागवत लिखने का आदेश दिया। भागवत केवल भक्ति है। जो इसे सुनता है उसके हृदय में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। राजा परीक्षित ये सब सुनकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि मृत्यु का सामना कैसे करना चाहिए। मैं इन 7 दिनों को भगवान की कथा सुनने में लगाऊंगा। मेरा हृदय अब किसी भय से ग्रस्त नहीं है। सभा में बैठे ऋषि, मुनि और देवगण भी आनंदित हो उठे। गंगा की लहरें मानो इस कथा की ताल पर नृत्य कर रही थीं। नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे ऋषियों ने आगे सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान समय समय पर इस संसार में अवतार लेते हैं, कभी धर्म की रक्षा के लिए, कभी दुष्टों के विनाश के लिए और कभी भक्तों को आनंद देने के लिए। कृपा कर हमें विस्तार से बताइए, भगवान ने अब तक कौन कौन से अवतार धारण किए हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनकी लीलाएं कैसी हैं? तो सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, भगवान एक ही हैं, लेकिन उनकी लीलाएं अनंत हैं। जब भी धर्म संकट में आता है और अधर्म प्रबल होता है, तब भगवान अवतार धारण करते हैं। वे कभी देवों के सहायक बनते हैं, कभी भक्तों के रक्षक, तो कभी राक्षसों के संहारक, तो कभी धर्म के संस्थापक। अब मैं आपको उनके 24 अवतारों में से 10 प्रमुख अवतारों का संक्षिप्त वर्णन करता हूं। पहला, मत्स्य अवतार। जब प्रलय में जल सर्वत्र व्याप्त हो गया था, तब भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सप्तऋषियों और सत्यव्रत मनु की नाव को सुरक्षित पार कराया, वेदों की रक्षा की और संसार को नई सृष्टि के लिए तैयार किया। दूसरा, कूर्मा अवतार। समुद्र मंथन के समय जब मंदाराचल पर्वत डूबने लगा,
तब भगवान ने कूर्म यानी कछुआ रूप धारण किया। उन्होंने अपनी पीठ पर पर्वत को संभाला और देवताओं दानवों को समुद्र मंथन करने का अवसर दिया। तीसरा, वराह अवतार। हिरण्याक्ष असुर ने पृथ्वी को पाताल में डुबो दिया। तब भगवान वराह यानी शूकर रूप में अवतरित हुए। उन्होंने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया और हिरण्याक्ष का वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। चौथा, नृसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु ने जब भक्त प्रहलाद को सताया तब भगवान अर्ध नर और अर्ध सिंह रूप में प्रकट हुए। स्तंभ से प्रकट होकर उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। पांचवा, वामन अवतार। राजा बलि ने तीनों लोक जीत लिए थे। तब भगवान वामन यानी बौने ब्राह्मण के रूप में आए। उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और विराट रूप धारण कर 2 पग में पृथ्वी और आकाश नाप लिए। तीसरे पग में बलि ने स्वयं को अर्पित कर दिया। परशुराम अवतार। जब राजाओं ने अत्याचार करना शुरू कर दिया तो परशुराम ने अवतार लिया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजाओं के अत्याचार से मुक्त किया। राम अवतार। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र ने अवतार लिया। उन्होंने रावण का वध किया, सीता जी की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। उन्होंने मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में अद्भुत लीलाएं की, कंस का वध किया, कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश दिया और भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाया। बुद्ध अवतार। कलयुग के प्रारंभ में भगवान बुद्ध रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दया, अहिंसा और सत्य का उपदेश देकर अधर्म और हिंसा को रोकने का प्रयत्न किया। कल्कि अवतार। आगामी। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि रूप में प्रकट होंगे। वे अश्वारूढ़ी होंगे, हाथ में तलवार होगी और अधर्म का संहार कर सत्य युग की स्थापना करेंगे। सूत जी ने आगे कहा, ऋषिगण, ये तो भगवान के कुछ अवतार हैं। वास्तव में उनके अवतार अनंत हैं। जैसे गंगा से निकलने वाली धारा की बूंदें गिनी नहीं जा सकती, वैसे ही भगवान की लीलाएं भी गिनी नहीं जा सकती। परंतु सभी अवतारों का उद्देश्य एक ही है, धर्म की रक्षा करना, भक्तों का पालन करना, दुष्टों का संहार करना और भक्ति का प्रचार करना। सूत जी ने विशेष रूप से कहा, यद्यपि भगवान अनेक रूप में आते हैं, परंतु श्री कृष्ण का अवतार उनमें सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें भगवान की संपूर्ण लीलाएं, माधुर्य और कृपा प्रकट होती है। वे केवल धर्म स्थापक ही नहीं, अपितु भक्तों के साथ मित्र, भाई, पुत्र और प्रेमी बनकर भी रहते हैं। अतः कृष्णावतार पूर्णावतार कहलाता है। फिर सूत जी ने ऋषियों को बताया कि यह भागवत कैसे प्रकट हुआ। महाभारत युद्ध के बाद व्यास जी ने वेदों का 4 भागों में विभाजन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने उपनिषदों की भी रचना की, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिखा और गीता जैसे अमृत उपदेश उसमें समाहित किए। इतना कुछ करने के बाद भी व्यास जी के हृदय में संतोष नहीं था। वे उदास और चिंतित रहते थे। वे सोचते कि मैंने इतना सब लिखा, फिर भी मन की शांति क्यों नहीं मिल रही, ये खालीपन क्यों है। तभी देवर्षि नारद वहां आए। उनके हाथ में वीणा थी, मुख पर दिव्य आभा थी और हृदय में केवल नारायण का स्मरण। उन्होंने व्यास जी को देखा और पूछा, व्यास जी, तुम इतने विद्वान हो, समस्त शास्त्रों के रचयिता हो, फिर भी तुम्हारे मुख पर संतोष क्यों नहीं है, ये उदासी क्यों है। व्यास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवन, मैंने वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, किंतु हृदय संतोष नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई है, परंतु वह क्या है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। नारद जी गंभीर स्वर में बोले, व्यास जी, तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया, किंतु भगवान की लीलाओं और उनकी भक्ति का पूर्ण वर्णन नहीं किया। मनुष्य चाहे कितना भी विद्वान और पुण्यशील क्यों न हो,
यदि उसने भगवान की कथाएं नहीं सुनी और नहीं किसी को सुनाई तो सब व्यर्थ है। तुम्हारे पिछले लिखे ग्रंथों से लोग धर्म और नीति को तो जानेंगे, पर उनका हृदय को शांति नहीं मिलेगी। मनुष्य का हृदय केवल और केवल भगवान की भक्ति से ही भरता है। इसीलिए व्यास, अब तुम ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें केवल भगवान की महिमा हो, उनकी कथाएं और उनकी भक्ति का अमृत हो। ऐसा ग्रंथ जिसे सुनते ही हृदय से विकार मिट जाएं। ऐसा ग्रंथ जो कलयुग के लोगों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाए। वही ग्रंथ तुम्हें भी संतोष देगा और समस्त जगत के कल्याण का कारण भी बनेगा। फिर नारद जी ने अपना आत्मचरित्र सुनाया। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माता साधारण स्त्री थी। मैं ऋषियों की सेवा करता था। जब वे ऋषि वर्षा ऋतु में हमारे घर ठहरे तो मैं उनकी सेवा और बातें सुनता रहा। उनके मुख से भगवान की कथाएं सुनकर मेरा मन भगवान में लग गया। मैंने साधारण भोजन और नींद त्याग कर भक्ति में सुख पाया। एक दिन मेरी माता का निधन हो गया। अब मैं अकेला हो गया। मैं जंगल में भटकता रहा और वहां मुझे भगवान का स्मरण होने लगा। तपस्या करते करते मेरे हृदय में भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि इस जन्म में तू मुझे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकेगा, परंतु मृत्यु के बाद तुझे मेरा अनुग्रह मिलेगा। फिर मृत्यु के बाद मुझे देवर्षि नारद का ये रूप मिला। अब मैं निरंतर भगवान का नाम गाता हूं और लोक लोकांतर घूमता हूं। नारद जी ने आगे कहा, हे व्यासदेव, मैं अब अपनी वीणा पर भगवान का नाम गाता हूं। जहां जहां हरि कथा होती है मैं वहां पहुंच जाता हूं। भगवान के नाम का रस इतना मधुर है कि उसके आगे सब कुछ फीका लगता है। इसीलिए आप भी वही ग्रंथ लिखिए जिसमें केवल भक्ति हो। आपकी व्याकुलता तभी दूर होगी। नारद जी का उपदेश सुनकर व्यास जी की आंखें खुल गई। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, भगवन, अब मैं ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जो सब शास्त्रों का सार होगा, जिसे सुनकर जीव सीधे भगवान के धाम को प्राप्त होगा। यही ग्रंथ होगा श्रीमद्भागवत महापुराण। नारद जी की वाणी व्यास जी के हृदय में उतर गई। उन्होंने बद्रिकाश्रम जाकर गंगा तट पर तपस्या और ध्यान किया। ध्यान में उन्होंने भगवान का विराट स्वरूप देखा। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान ही सबके हृदय में वास करते हैं। वही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाले हैं। वही समय समय पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। इस दिव्य अनुभूति के बाद व्यास जी ने कलम उठाई और श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की। नैमिषारण्य वन में उपस्थित सभी ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए सूत जी आगे बताते हैं कि हे मुनियों, यही भागवत है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और अवतारों का दिव्य संकलन है। यह सुनने से भक्ति जागृत होती है, हृदय शुद्ध होता है और आत्मा को शांति मिलती है। जैसे गंगा स्नान से शरीर पवित्र होता है, वैसे ही भागवत श्रवण से आत्मा निर्मल हो जाती है। सूत जी आगे कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य अल्प आयु, दुखी और क्लेशग्रस्त होगा। वह बड़े यज्ञ, कठिन तप और गहन ध्यान करने में समर्थ नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने करुणा करके यह सरल उपाय दिया है कि केवल नाम स्मरण और भागवत श्रवण से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। यह साधन सरल भी है और शीघ्र फलदायी भी। ऋषि मुनि यह सब सुनकर अभिभूत हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि सचमुच कलयुग में भागवत ही सबसे बड़ा आधार है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको विस्तार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा। आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यही कथा है जो जन्म मरण के बंधन को काटने वाली है। अब आगे सुनिए। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर की धरती पर शवों का अंबार था। कौरव कुल का नाश हो चुका था। केवल कुछ बचे खुचे योद्धा ही जीवित थे। पांडवों ने भीषण युद्ध में विजय तो पा ली, परंतु उनके हृदय में करुणा और दुख था। वे बार बार सोचते थे कि क्या ये विजय उचित है
जब इसके लिए अपने ही बंधु बांधवों का विनाश करना पड़ा? द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा युद्ध के मैदान में बचे हुए थे। वे पितृवध का दुख और पराजय का अपमान सहन नहीं कर पाए। उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। रात्रि के अंधकार में उन्होंने पांडवों पर प्रतिशोध लेने की योजना बनाई। वे गुप्त रूप से पांडवों के शिविर में पहुंचे और वहां सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। उन्हें भ्रम था कि वे 5 पांडव हैं। प्रातः जब यह समाचार पांडवों और द्रौपदी तक पहुंचा तो पूरा शिविर शोक और क्रोध से भर गया। द्रौपदी विलाप करती हुई बोली, हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने हमारे निर्दोष पुत्रों का हत्या की है। आप प्रतिज्ञा करें कि आप उसे पकड़कर लाएंगे। उसके इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। तब अर्जुन ने शपथ ली कि मैं अश्वत्थामा को जीवित पकड़कर आपके चरणों में लाऊंगा। उसके इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने, रथ पर ध्वजा फहराई और वे अश्वत्थामा की ओर चल पड़े। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन कृष्ण के साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं तो वो भयभीत हो गया। वह जानता था कि सीधे युद्ध में अर्जुन से जीतना असंभव है। हताश होकर उसने क्रोध और अहंकार में एक भयानक कदम उठाया। उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उसकी अग्नि ने आकाश को ढक लिया। दिशाएं जल उठीं और सब ओर भय फैल गया। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण की स्वीकृति लेकर रक्षा हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों दिव्यास्त्र टकराए और प्रलय का दृश्य सामने आ गया। इस भयानक स्थिति को देखकर नारद और व्यास जैसे महर्षि प्रकट हुए। उन्होंने दोनों योद्धाओं को रोका और कहा, अर्जुन, अश्वत्थामा, तुम दोनों ब्रह्मास्त्र जैसे प्रलयंकारी अस्त्रों का प्रयोग क्यों कर रहे हो? यदि इन्हें वापस नहीं लिया गया तो संपूर्ण संसार नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने ऋषियों की आज्ञा मानकर अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लिया, परंतु अश्वत्थामा अपने अस्त्र को वापस नहीं बुला सका। अश्वत्थामा ने कपट से अपने ब्रह्मास्त्र को पांडव वंश को समाप्त करने के लिए मोड़ दिया। उसने उसे उत्तरा के गर्भ की ओर भेजा, जहां अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित पल रहा था। सभा में हाहाकार मच गया। उत्तरा भयभीत होकर दौड़ी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उसकी करुण पुकार गूंज उठी, हे गोविंद, हे जनार्दन, मेरी रक्षा करो। मेरे गर्भ में पांडवों का वंशज पल रहा है। यदि यह नष्ट हो गया तो कुरुवंश का दीपक बुझ जाएगा। भगवान ने करुणा से भरे नेत्रों से उत्तरा की ओर देखा। वे बोले, उत्तरा, निश्चिंत रहो, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को घुमाया और उत्तरा के गर्भ के चारों ओर रक्षा कवच बना दिया। ब्रह्मास्त्र की अग्नि गर्भ तक पहुंची, परंतु भगवान स्वयं उस शिशु के आगे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस प्रलयंकारी अस्त्र को निष्फल कर दिया। गर्भस्थ शिशु परीक्षित भगवान के तेज से सुरक्षित रहे। भगवान स्वयं वहां एक दिव्य छाया की तरह उपस्थित रहे, जब तक कि ब्रह्मास्त्र की अग्नि शांत नहीं हुई। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाया। वह रोती हुई बोली, हे अर्जुन, यह द्रोणाचार्य का पुत्र है। इसने मेरे पुत्रों का वध किया है, किंतु फिर भी इसे मत मारो। मैं नहीं चाहती कि द्रोण पत्नी कृपि भी उसी तरह विधवा और शोकग्रस्त हो जैसे मैं हूं। द्रौपदी की करुणा देखकर अर्जुन और पांडव द्रवित हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इसका रत्न मुकुट छीन लो और इसे अपमानित करके निकाल दो। यही इसके लिए उचित दंड है। इस प्रकार अश्वत्थामा को दंड देकर पांडवों ने उसे मुक्त कर दिया। उसी समय द्रौपदी अपने पुत्रों के वध को याद कर विलाप करने लगी। वो अपने मृत पुत्रों के शव देखकर रो पड़ी। पांडव और सारा नगर शोक से भर गया। युधिष्ठिर को बहुत ग्लानि हुई। उन्हें लगा कि राज्य पाने के लिए इतने लोगों का वध हुआ। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे यह राजगद्दी नहीं चाहिए। यदि इस पर बैठने के लिए लाखों लोगों का रक्त बहाना पड़ा तो यह मेरे लिए शाप है। उनके मुख से शब्द निकले, हे कृष्ण, मुझे यह राजगद्दी नहीं चाहिए। यदि इस पर बैठने के लिए लाखों लोगों का रक्त बहाना पड़ा तो यह मेरे लिए शाप है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि राजन, तुम्हारा हृदय दया से भरा है, यही तुम्हारी विशेषता है। परंतु स्मरण रखो कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में था। यदि कौरव राज्य करते तो अधर्म संपूर्ण जगत को निगल लेता। तुम्हारा राज्य धर्म पर आधारित है, इसलिए शोक मत करो। अब प्रजा की रक्षा करना ही तुम्हारा धर्म है। युद्ध के समय भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे।
उनके शरीर में सैकड़ों बाण धसे थे, परंतु वे जीवित थे क्योंकि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर पाया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां पहुंचे। पितामह को देख सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। युधिष्ठिर ने सर झुकाकर कहा कि पितामह, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया, परंतु मेरे हृदय से अपराध बोध नहीं जा रहा। कृपा कर हमें धर्म का सार बताइए। भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को सामने खड़ा देखा और उनकी वाणी में अमृत उतर आया। भीष्म युधिष्ठिर से बोले कि राजन, धर्म बहुत सूक्ष्म है। हर परिस्थिति में धर्म का स्वरूप अलग दिखाई देता है, परंतु मूल धर्म केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रजा का कल्याण। राजा का कर्तव्य है कि सत्य का पालन करना, प्रजा की रक्षा करना और न्यायपूर्वक शासन करना। स्मरण रखो, जो राजा प्रजा को भगवान के मार्ग की ओर ले जाता है वही सच्चा धर्मराज कहलाता है। भीष्म ने आगे श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा कि वे ही परम सत्य हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में लीन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन का हर क्षण भगवान की सेवा में लगाए। इतना कहकर भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। उनकी आंखें बंद हो गईं और हृदय पूर्ण भक्ति से भर गया। उन्होंने कहा कि मैं उस श्री कृष्ण को नमन करता हूं जो रथ के सारथी बने, जिन्होंने मेरे बाणों की चोटें सहकर भी पांडवों की रक्षा की। यही मेरे जीवन का परम धन है। भीष्म ने अपनी दृष्टि श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप पर स्थिर की और धीरे धीरे उनके प्राण भगवान में लीन हो गए। आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। धरती ने भी मानो शोक और आनंद दोनों का अनुभव किया। भीष्म पितामह के धाम गमन के बाद युधिष्ठिर ने कृष्ण की प्रेरणा से हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभाला। उन्होंने राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा को न्याय, सुख और शांति दी। भीष्म पितामह के स्वर्गारोहण के बाद पांडवों का मन स्थिर हुआ। राज्य की व्यवस्था संभालने के लिए युधिष्ठिर ने धर्मपूर्वक शासन शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण कई दिनों तक हस्तिनापुर में रहे और पांडवों को सांत्वना देते रहे। फिर जब उन्हें लगा कि उनका द्वारका लौटना आवश्यक है, तो उन्होंने पांडवों से कहा कि राजन, अब समय आ गया है कि मैं द्वारका जाऊं, क्योंकि वहां भी मेरा कर्तव्य है। पांडव भावुक हो उठे। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, आपके बिना यह जीवन शून्य है, परंतु हम जानते हैं कि आप ही सबके रक्षक हैं। आपका स्मरण ही हमारे लिए पर्याप्त है। पांडवों और महारानी कुंती ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि हे कृष्ण, आप हमारे चिरसखा और रक्षक हैं। आपके बिना हमें भय लगता है। कुंती माता ने हाथ जोड़कर भावपूर्ण प्रार्थना की, हे वासुदेव, आप ही मेरे जीवन के एकमात्र आश्रय हैं। मैंने सुख में आपको कभी याद नहीं किया, परंतु दुख और संकट में आप सदैव मेरे रक्षक बने। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में संकट आते रहें, ताकि मैं निरंतर आपका स्मरण करती रहूं। कुंती के वचन सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। भगवान द्वारका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए। पांडव उन्हें विदा करने गंगा तट तक आए। गंगा की लहरें मंद मंद बह रही थीं, मानो वे भी भगवान की विदाई में रो रही हों। राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े खड़े थे। अर्जुन के नेत्र छलक रहे थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि हे पांडवों, चिंता मत करो। जहां भी मेरा स्मरण होगा मैं वहां उपस्थित रहूंगा। युद्ध भूमि में जैसे मैं तुम्हारे साथ था, वैसे ही जीवन की हर परिस्थिति में रहूंगा। इतना कहकर भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। उनका रथ धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो गया, परंतु पांडवों के हृदय में उनकी स्मृति और भी गहरी हो गई। भगवान कृष्ण जब द्वारका पहुंचे तो नगरवासियों ने बड़े हर्ष और उत्साह से उनका स्वागत किया। सारे द्वार सजाए गए थे, मार्गों पर जल छिड़का गया था, फूलों की वर्षा हो रही थी और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा था। रानियां रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती और अन्य रानियां आदरपूर्वक प्रभु के स्वागत हेतु महल से बाहर आईं। उनके नेत्र प्रेम और आनंद से भर गए। कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को प्रणाम किया।
बलराम, यदुवंश के प्रमुख और प्रियजन सब उनसे मिले। नगरवासी कृष्ण को देखकर पुलकित हो उठे। भगवान ने सबके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार किया और द्वारका में सुखपूर्वक निवास करने लगे। समय बीता और उत्तरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ये वही बालक था जिसकी रक्षा गर्भ में भगवान ने की थी। राज्य में उत्सव मनाया गया। चारों तरफ नगाड़े बजे, वेद मंत्र गूंजे और दान दक्षिणा दी गई। बालक का नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि उसने जन्म से पहले ही गर्भ में भगवान का दर्शन किया था और जन्म के बाद भी सबके मुखमंडल को ध्यान से देखता, मानो खोज रहा हो कि वही दिव्य पुरुष कौन है। राजा युधिष्ठिर ने उत्सव मनाया। समस्त हस्तिनापुर में मंगल ध्वनि गूंज उठी। बालक के जन्मोत्सव में अनेक महर्षि आए, कश्यप, वैशंपायन, पराशर, व्यासदेव और अन्य। उन्होंने ज्योतिष और ध्यान से बालक का भविष्य देखा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, ये बालक महान भक्त होगा, ये धर्मप्रिय राजा बनेगा और इसका जीवन भागवत कथा के श्रवण से मोक्ष की ओर बढ़ेगा। सबने मिलकर बालक को आशीर्वाद दिया और लौट गए। राजा युधिष्ठिर ने परीक्षित को देखकर संतोष पाया। उन्होंने सोचा, अब हमारे वंश को स्थिरता मिल गई है। भगवान ने हमारे कुल की रक्षा की है। जैसे जैसे परीक्षित बड़े होने लगे, उनमें दिव्य गुण प्रकट होने लगे। वे सदैव धर्म में प्रवृत्त रहते, सत्य बोलते और गुरुजनों का आदर करते। राजा युधिष्ठिर ने उन्हें राजकुमार की शिक्षा दी और धीरे धीरे उन्हें राज्य की जिम्मेदारी सौंपनी शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण भी जब द्वारका से लौट रहे थे, तब वे परीक्षित को गोद में उठाकर आशीर्वाद देकर गए थे। उन्होंने कहा था, ये बालक मेरे ही अंश से सुरक्षित हुआ है। ये धर्म की मर्यादा रखेगा और कलयुग में भी सतपथ का पालन करेगा। इधर समय बीतने के साथ वृद्ध धृतराष्ट्र और गांधारी अब भी हस्तिनापुर में रह रहे थे। उनके जीवन में अब कोई उद्देश्य शेष नहीं था। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। राजमहल में रहकर भी वे आत्मग्लानि और दुख से घिरे रहते। एक दिन विदुर तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर लौटे। उन्होंने धृतराष्ट्र को देखा, जो अपने शेष जीवन में राजभवन में रह रहे थे। विदुर ने उन्हें समझाया कि हे भ्राता धृतराष्ट्र, आपका जीवन व्यर्थ जा रहा है। आप वृद्ध हो चुके हैं, दांत गिर गए, शरीर दुर्बल हो गया। अब भी आप राजमहल में रहकर युधिष्ठिर से सेवा ले रहे हैं, यह उचित नहीं है। राजा, पुत्र, धन, राज्य सब नश्वर हैं। अब आपको अपना जीवन भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। वन में जाकर आत्मा की साधना कीजिए। विदुर के उपदेश से धृतराष्ट्र और माता गांधारी की आंखें खुल गईं। उन्होंने उसी समय निर्णय किया कि अब हम अपना शेष जीवन वन में बिताएंगे। दोनों ने गुप्त रूप से राज्य त्याग दिया और वन की ओर चल पड़े। माता कुंती ने भी उनके साथ ही वन की ओर प्रस्थान किया। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती गंगा तट पर आश्रम में रहने लगे। वे कठिन तपस्या करने लगे। धृतराष्ट्र वन में आग लगाकर ध्यान करते और देह की उपेक्षा करके आत्मचिंतन में लीन हो जाते। गांधारी ने भी कठोर व्रत धारण किया। कुंती माता ने भी संतोषपूर्वक भक्ति में जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। विदुर ने उनकी सेवा की और उन्हें आत्मज्ञान की दिशा दी। जब युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि धृतराष्ट्र और गांधारी वन चले गए हैं, तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, मैं इतना निकृष्ट हूं कि वृद्ध धृतराष्ट्र को मैं रोक भी न सका। अब वे वृद्धावस्था में वन की कठिनाइयां कैसे सहेंगे? कुछ समय बीतने के बाद युधिष्ठिर ने देखा कि नगर और राज्य में अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे हैं। वायु अस्वाभाविक रूप से चलने लगी। अग्नि बिना कारण प्रज्वलित हो रही थी। गायें आंसू बहा रही थीं और लोग दुखी हो रहे थे। सूर्य और चंद्र म्लान हो गए। पशु पक्षी अशुभ स्वर करने लगे। आकाश में भयावह ध्वनियां सुनाई देने लगी। मनुष्य के स्वभाव में क्रूरता और कलह बढ़ने लगी। राजा युधिष्ठिर ने सोचा कि निश्चय ही कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से प्रस्थान कर चुके हैं। वे उदास होकर बोले, कृष्ण हमारे जीवन के आधार थे। उन्होंने हमें बार बार संकट से बचाया। अब यदि वे पृथ्वी से चले गए तो यह राज्य और यह जीवन सब शून्य हो जाएगा। इसी समय महर्षि नारद वहां आए। उन्होंने पांडवों को बताया कि हे राजन, अब श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए हैं। यदुवंश का नाश हो चुका है। यह कलयुग का प्रारंभ है। राजन, अब समय आ गया है कि आप भी सांसारिक राज सुख त्याग दें।
श्री कृष्ण ने अपने अवतार कार्य पूर्ण कर लिया है और इस संसार से प्रस्थान कर चुके हैं। उनके बिना इस धरती पर धर्म धीरे धीरे क्षीण होगा और कलयुग का आरंभ होगा। अब आप अपने भाइयों के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान करें। राज्य का भार परीक्षित पर छोड़ दें, वह धर्मनिष्ठ होगा और प्रजा का पालन करेगा। नारद के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बुलाकर कहा, भाइयों, अब इस संसार का कोई मोह नहीं रहा। हमारा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। अब हमें वैराग्य लेकर भगवान का स्मरण करते हुए हिमालय की ओर प्रस्थान करना चाहिए। पांडवों ने सहर्ष सहमति दी। सबने राज्य कार्य परीक्षित को सौंप दिया। उत्तरा अपने पुत्र परीक्षित के साथ राजधानी में रहीं। माता कुंती पहले ही धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वनगमन कर चुकी थीं। वहां गंगा तट पर उन्होंने तपस्या करते हुए शरीर त्याग दिया। उनकी आत्मा भगवान के धाम में लीन हो गई। पांडवों ने यह समाचार सुना तो और भी अधिक वैराग्य हुआ। पांडव साधारण वस्त्र पहनकर, राजसी आभूषण त्याग कर, हाथ में केवल जल पात्र और भगवान का स्मरण लेकर राजधानी से निकले। प्रजा चारों ओर से रोती बिलखती आई, परंतु पांडवों ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारा पालन हमारे वंशज परीक्षित करेंगे, तुम धर्म में स्थिर रहना। महारानी द्रौपदी ने भी पांडवों का साथ दिया। सबने वस्त्र और राज वैभव त्याग कर मुनियों की तरह जीवन अपनाया। वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ चले। सबसे आगे युधिष्ठिर थे, पीछे भीम और अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव और अंत में द्रौपदी। वे सब हिमालय की ओर बढ़ चले। पांडव निरंतर भगवान का नाम जपते हुए, मन को उनके चरणों में स्थिर करते हुए धीरे धीरे हिमालय की ओर बढ़े। वे भूख, प्यास, शीत, उष्ण सब सहन करते रहे, पर उनके हृदय में केवल कृष्ण का ध्यान था। हिमालय की ऊंचाइयों पर जाते हुए पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम, यानी युधिष्ठिर को छोड़कर सबने अपनी शारीरिक देह त्याग दी थी। केवल धर्मराज युधिष्ठिर अपने सांसारिक शरीर सहित आगे बढ़ते रहे। उनके साथ धर्मदेव यानी एक कुत्ते के रूप में चल रहे थे। अंत में इंद्रदेव अपना दिव्य रथ लेकर आए। उन्होंने युधिष्ठिर को शरीर सहित स्वर्ग ले जाना चाहा। युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता भी मेरा साथी है, मैं इसे छोड़े बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने बताया कि वह कुत्ता वास्तव में धर्मदेव ही हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग गए। अन्य पांडव और द्रौपदी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक पहुंचे। राजा युधिष्ठिर के हिमालय गमन के बाद पांडव वंश की गद्दी पर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित बैठे। वे धर्मप्रिय, प्रजावत्सल और भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रहित भक्त थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और भयमुक्त थी। समय की गति से त्रेता और द्वापर युग बीत चुके थे। अब धीरे धीरे कलयुग का पदार्पण हो रहा था। कलयुग का स्वरूप अज्ञान, पाप, अधर्म, असत्य और कलह से भरा हुआ है। इसके आने से पृथ्वी पर धर्म की शक्ति क्षीण होने लगी। इस प्रकार समय बीतते ही कलयुग ने पृथ्वी पर अपना प्रवेश किया। कलयुग का स्वभाव है धर्म का क्षय, सत्य का लोप, करुणा और दया का ह्रास, पाप, लोभ और कलह की वृद्धि। एक दिन राजा परीक्षित गंगा तट की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक बैल खड़ा था, जिसके केवल एक ही पैर शेष रह गए थे। वो कांप रहा था और रो रहा था। उसके पास ही एक गाय माता खड़ी थी, जो अत्यंत दुर्बल और पीड़ित लग रही थी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे बैल, तुम इतने दुर्बल क्यों हो गए? तुम्हारे 3 पैर कहां चले गए? और हे गौ माता, तुम इतनी शोकाकुल क्यों हो? बैल बोला, राजन, मैं ही धर्मराज हूं। सत्य युग में मैं 4 पैरों पर दृढ़ खड़ा था, सत्य, दया, तप और शौच। त्रेता युग में एक पैर टूट गया, द्वापर में दूसरा पैर चला गया, और अब कलयुग में मेरा तीसरा पैर भी गिर चुका है। अब मैं केवल सत्य के एक पैर पर खड़ा हूं, इसीलिए मैं कांप रहा हूं। गाय माता ने कहा, राजन, मैं ही ये पृथ्वी हूं। कृष्ण जैसे भगवान, जिन्होंने अपने चरणों से मेरा भार उतारा था, अब इस लोक से चले गए हैं। उनके बिना मैं अनाथ और शोकाकुल हो गई हूं, इसीलिए मेरे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। इतने में राजा ने देखा कि वहां एक नीच पुरुष खड़ा है।
जो बैल के शेष एक पैर सत्य को भी तोड़ने के लिए डंडा उठाए हुए था, वो गाय को भी मारने का प्रयास कर रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि स्वयं कली था। कलयुग का अधिष्ठाता दुष्ट रूप में प्रकट हुआ था। उसके हाथ में लोहे का डंडा था और वो अधर्म का प्रतीक था। राजा परीक्षित ने तुरंत धनुष उठाकर कहा, अरे दुष्ट, तू कौन है जो गौ माता और धर्मराज पर प्रहार कर रहा है? तुझे इस पृथ्वी पर जीवित रहने का अधिकार नहीं है। मैं अभी तेरा वध करता हूं। जब राजा ने उसे मारने के लिए बाण चढ़ाया तो कली कांप गया और हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, मैं कलयुग हूं, मेरा समय आ चुका है। मुझे भी इस पृथ्वी पर स्थान मिलना चाहिए। आप धर्मात्मा हैं, शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है। कृपा कर मुझे न मारें। राजा ने कहा, कलयुग, तेरा स्वभाव अधर्म है। तू जहां जहां रहेगा वहां पाप और कलह फैलेगा। तुझे इस पृथ्वी पर स्थान नहीं मिल सकता। कली ने निवेदन किया, राजन, बिना स्थान के मैं कैसे रहूंगा? आप ही मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं अपने स्वभाव के साथ निवास कर सकूं। तब राजा परीक्षित ने विचार कर कहा, ठीक है, मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। पहला, जहां जुआ खेला जाता है। दूसरा, जहां मद्यपान होता है। तीसरा, जहां स्त्री का अवैध संग होता है। और चौथा, जहां पशु हिंसा होती है। ये 4 स्थान तेरे आश्रय होंगे। परंतु कली ने पुनः निवेदन किया, राजन, मुझे और भी एक स्थान दीजिए। इन 4 जगहों पर मैं सीमित रहूंगा, परंतु मुझे व्यापक रूप चाहिए। तब राजा ने कहा, तुझे 5वां स्थान देता हूं, सोना मनी स्वर्ण। जहां सोने का लोभ होगा वहां कलह, पाप, असत्य और अधर्म स्वतः प्रवेश करेंगे। अब तू इन्हीं 5 स्थानों में रह सकता है। राजा परीक्षित ने कली को शरण देकर गाय माता और धर्मराज की रक्षा की। उन्होंने अपने धनुष बाण से वचन दिया कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। गाय माता और धर्मराज ने आशीर्वाद दिया, राजन, आप धर्म के सच्चे रक्षक हैं। आपके कारण ही प्रजा कलयुग के दुख से बचेगी। राजा परीक्षित धर्मनिष्ठ और महान शासक बने। उन्होंने प्रजा का पालन न्याय, दया और धर्म से किया। वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते और राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा को सुखी रखते। एक दिन वे शिकार के लिए वन में गए। शिकार की खोज में वे घंटों भटकते रहे, परंतु उन्हें कोई पशु नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे थक गए। इसी अवस्था में वे एक तपस्वी शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि उस समय गहन ध्यान में लीन थे, बाहरी संसार से अनभिज्ञ समाधि की स्थिति में। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगना चाहा, परंतु ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे ध्यानस्थ थे। राजा को लगा, मैं सम्राट हूं और यह ऋषि मुझे अनदेखा कर रहे हैं। भूख और प्यास से व्याकुल मन में एक विचित्र भावना उठी और उन्होंने क्रोधवश एक अनुचित कार्य कर दिया। राजा ने पास में पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि की तपस्या की अवस्था में ही उनकी गर्दन पर डाल दिया। फिर वे हंसते हुए वहां से लौट आए। शमक ऋषि का पुत्र श्रृंगी था। वह तेजस्वी और घमंडी बालक था। जब उसने सुना कि किसी ने उसके पिता का अपमान किया है, तो उसने क्रोध में आकर श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता की गर्दन पर मृत सर्प डाला है, वह राजा 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से मरेगा। यह बात पूरे राज्य में फैल गई। शमक ऋषि को जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा, हाय, ये ठीक नहीं हुआ। राजा परीक्षित तो धर्मात्मा हैं, उनसे भूल अवश्य हुई, पर श्राप इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। जब यह समाचार परीक्षित तक पहुंचा तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैंने क्रोधवश एक ऋषि का अपमान किया, यह मेरा अपराध है। अब यह श्राप ही मेरे जीवन का अंत निश्चित करेगा। परंतु यह भी भगवान की ही इच्छा है कि मेरा अहंकार टूटे। लेकिन वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि मृत्यु निश्चित है। यदि 7 दिन बाद मेरा जीवन समाप्त होना है, तो इन 7 दिनों का सर्वोत्तम उपयोग करूं। अब मैं सब छोड़कर केवल भगवान की कथा सुनूंगा। यही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने राज्य और परिवार को त्याग दिया। राज्य सिंहासन अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर वे गंगा तट पर चले गए और वहीं आसन लगाया। उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं जल भी नहीं लूंगा, अन्न भी नहीं लूंगा, केवल भगवान की कथा सुनते हुए 7 दिन पूरे करूंगा।
समाचार फैलते ही ऋषि मुनि देवता और विद्वान वहां एकत्रित होने लगे। सभा भव्य थी। सूर्य की किरणें गंगा की लहरों पर झिलमिला रही थीं। राजा परीक्षित गंगा तट पर बैठे थे। 7 दिनों के भीतर मृत्यु निश्चित थी, इसलिए उनके मन में कोई सांसारिक मोह नहीं बचा था। वे केवल भगवान का स्मरण करते हुए शांतचित हो गए थे। राजा के चारों ओर असंख्य ऋषि मुनि एकत्र हो चुके थे। व्यास, नारद, अंगिरा, पराशर, भारद्वाज, जवन, वैशंपायन, शौनक और अनेक महात्मा। इसी समय वहां श्री सुखदेव जी महाराज का प्रवेश हुआ। वे महर्षि व्यास के पुत्र थे, निर्वस्त्र, मात्र 16 वर्ष के, किंतु तेजोमय और वैराग्यपूर्ण। उनके आते ही पूरा वातावरण भक्ति रस से भर गया। सभी मुनि खड़े होकर उनका सम्मान करने लगे। सभा का दृश्य अद्भुत था। नदी के तट पर शीतल वायु बह रही थी। ऋषियों के मुख पर तेज था और वातावरण में मंत्रमय शांति व्याप्त थी। राजा परीक्षित भाव विभोर होकर सुखदेव जी से बोले, भगवन, मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं। अब मेरे जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं। कृपा कर मुझे बताइए, 1. मनुष्य को मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? 2. जीवन का परम कर्तव्य क्या है? 3. किन का स्मरण और कीर्तन करने से आत्मा को परम गति प्राप्त होती है? 4. किस मार्ग से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है? हे महात्मन, आप ही मुझे वह अमृत वचन सुनाइए जिससे मेरी आत्मा पवित्र हो जाए। सुखदेव जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। तुमने अपने जीवन के अंतिम क्षणों को व्यर्थ नहीं किया, बल्कि परम मंगलकारी विषय पूछा है। मनुष्य को मृत्यु के समय न धन की चिंता करनी चाहिए, न परिवार का मोह, न राज्य का भार। मृत्यु के समय केवल और केवल भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। उनकी कथाओं का श्रवण, उनके नामों का कीर्तन और उनके स्वरूप का ध्यान ही मनुष्य को जन्म मरण से मुक्त करता है। सुखदेव जी ने आगे कहा, राजन, यद्यपि मनुष्य अनेक साधनाओं से मुक्ति पा सकता है, जप, तप, योग, ज्ञान, यज्ञ और दान से, परंतु इन सब में सबसे श्रेष्ठ साधन है भक्ति। भगवान की कथा सुनना सुनाना ही सच्चा अमृत है। भागवत कथा वह नौका है जो संसार सागर से पार कराकर भगवान के धाम तक ले जाती है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हें भगवान की दिव्य कथाएं सुनाऊंगा। इन कथाओं का श्रवण करने मात्र से मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है और वह परम पद को प्राप्त करता है। भगवान की लीलाएं अनंत हैं। उन्होंने जगत की रक्षा के लिए अनेकों अवतार धारण किए। उनकी महिमा का गान करने से मनुष्य मृत्यु को अमृत बना देता है। सभा में बैठे सभी ऋषि मुनि और श्रोतागण अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने कहा, अब हम सब भी अमृत कथा का पान करेंगे। इस तरह से श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध यहाँ पर पूर्ण होता है और यहाँ से दूसरे स्कंध की शुरुआत होती है, जहाँ सुखदेव जी भगवान की कथा का विस्तार करते हैं। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत पुराण का द्वितीय स्कंध के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करेंगे। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि इस प्रथम स्कंध के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी श्रीमद् भागवत पुराण सुनने और सुनाने का पुण्य प्राप्त हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।